नमस्कार। दिल्ली आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनी। दिल्ली में हज़ारों आरडब्ल्यूए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आरडब्ल्यूए हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है और जिन्होंने एक ख़ास पहचान बनाई है आरडब्ल्यूए के क्षेत्र में। यह सामाजिक काम है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है और समाज के लिए इतना कुछ किया है कि वो काफ़ी लंबे समय से आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं। इसमें से एक नाम एडवोकेट हरिचंद जाखड़ का है, जो सेक्टर 1 पॉकेट 1 द्वारका एसएफएस में डीडीए फ्लैट में के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष पिछले 24 साल से हैं। यह 24 साल का समय काफ़ी लंबा होता है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि 24 साल से कोई व्यक्ति किसी भी आरडब्ल्यूए का अध्यक्ष हो। मैं बात करता हूं एडवोकेट हरिचंद जाखड़ से कि आखिर इतना लंबा समय इन्होंने जो दिया और समाज की जो सेवा की, अपने पॉकेट की जो सेवा की, उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। मैं बात करता हूं एडवोकेट हरिचंद जाखड़ जी से। जी, मैं आपका हार्दिक रूप से आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे एज ए आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट होने के नाते ये पूछने का और बताने का ये मौका दिया कि द्वारका का सफ़र कैसा रहा और द्वारका के सफ़र में हमने क्या क्या समस्याओं का सामना किया। मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 सितंबर को मैंने यहाँ शिफ्ट किया था। उससे पहले भी 2-4-5 रेजिडेंट्स पॉकेट में रहते थे और आप जानते कि डीडीए के पॉकेटों की कोई दुर्दशा हालात को बढ़िया नहीं रहती है, क्योंकि ये सरकारी डीडीए को गवर्नमेंट के ले अंडर में आती हैं और इनकी जो अलॉटमेंट होती है और ये बहुत वैसे हालात में होती हैं और इनको मेंटेन करना बड़ा काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और मैं सितंबर 6 को जब हम यहाँ शिफ्ट हुए, आरडब्ल्यूए हमारी फॉर्मेट हो चुकी थी और मेरे को प्रेसिडेंट बनने का मौका 2000 में मिला और सितंबर 2001 को हमारी आरडब्ल्यूए में एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट रहा। इस दौरान हमने देखा कि हमारी जो बाउंड्री वॉल है वो काफ़ी कई जगह से टूटी हुई थी। महावीर विहार हमारे यहाँ अटैचमेंट है, महावीर एनक्लेव है, यहाँ की गाय भैंसें वगैरह हमारे पार्कों में आना जाना, तो इस तरह से बड़ा बेहाल था और इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य था। उस टाइम पर हम सभी ने, जो भी हम 10, 15, 20 रेजिडेंट्स है, सब में हमेशा एकता रही है। सभी ने अपने एकतापूर्ण जो पॉकेट के विकास में सहयोग दिया। हमने सब ने मिलकर के बाउंड्री जहाँ जहाँ से टूटी हुई थी उनको ठीक कराया। पानी की बहुत बड़ी किल्लत रही थी और पानी का सामना तो मैं समझता हूँ कि 24 वर्षों से नहीं, आज भी दिल्ली के अंदर बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। पानी एक चुनौती है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। द्वारका का बहुत बुरा हाल था पानी के बारे में। सब हार्ड वाटर पानी लिया करते थे, हम भी हार्ड वाटर पानी लेते थे और हार्ड वाटर पानी के रहते हुए हमारी जो वॉशिंग मशीन है, चाहे गीजर हैं, चाहे बाथरूम के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं पानी के, वो ख़राब हो जाते हैं। तो पानी की बहुत गंभीर समस्या रही। उस दौरान हमारे कुछ फ्लैट जो रेजिडेंट के जो ऑनर थे या किराएदार थे, सब यहाँ से छोड़ के जाने लगे थे और हमें उनको रोकने के लिए हमारे पास कोई सरकारी संसाधनों का कोई ज़्यादा मजबूत व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हमने एज ए आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी टीम ने, मेरी रेजिडेंट के सहयोग का मैं धन्यवाद आज भी करता हूं। और ये कोई भी आरडब्ल्यूए कभी भी रेजिडेंट के सहयोग के बगैर, अपने कोलीग्स जो आरडब्ल्यू के पदाधिकारी हैं उनके सहयोग के बगैर कभी भी चल नहीं सकती। और ये मैं इस बहुत पूर्ण रूप से मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि इस मुकाम तक पहुंचाने में या इतना लंबा समय जो एज ए आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट को जो मौका मुझे मिला है, शायद हो सकता है द्वारका की भी नहीं बात करता, दिल्ली में भी शायद कोई ऐसा कोई प्रेसिडेंट हो जितना इतना लंबा समय वहाँ के रेजिडेंट ने किसी को इतना लंबा मौका दिया हो। अच्छा अध्यक्ष जी, आप एक चीज़ बताइए कि कैसे इतना लंबा समय आपने खींचा आज के खींचतान के दौर में, जहां काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। आप 24 साल से लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया और आप लगातार यहां प्रधान हैं आरडब्ल्यूए के, तो ये कैसे संभव हुआ? क्या करते हैं ऐसा आप यहाँ? नहीं, ये क्रेडिट मैं रेजिडेंट को देता हूँ और अपने सहयोगी साथियों को देता हूँ। ये कार्य करने की शैली को भी मैं देता हूँ। मेरी कार्य करने की जो शैली है, मैं किसी के साथ ना भेदभाव, पक्षपात या कोई भी हो, मुझे किसी भी टाइप
टाइप के व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत नहीं होती, जी। क्योंकि एक तो अहंकार त्यागना पड़ता है जी। निजी सेवा के लिए, और आपको मन से अगर इंसान कोई सेवा करे और इस चीज़ को मान के करे कि यार मैंने सेवा करनी है और मैंने कोई ज़्यादा इस तरह को कोई राजनीतिक कोई फैलाव नहीं फैलाना है, तो मैं समझता हूं कि रेजिडेंट भी और साथीगण भी बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं और आपको लंबा समय काम करने का मौका मिलता है। इस पॉकेट के रेजिडेंट्स के अंदर मैं बता देता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा पॉकेट है, और मेरे कुलीग्स बहुत हर बार जितने भी RWA में, चाहे वो कोई भी बन करके आए हों, कितने ट्रेजरर आए, कितने वाइस प्रेसिडेंट आए, कितने जनरल सेक्रेटरी आए, लेकिन जो भी आए सबके साथ तालमेल मेरा बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। ये रेजिडेंट को मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, मैं घूमकर देखा हूँ कि काफ़ी व्यवस्थित है ये पॉकेट। तो ये सारी कुछ है, यहाँ पार्क है, सारी व्यवस्था है, सड़क है, या सब बढ़िया से जो भी चीज़ है वो अच्छा से सब कुछ सुव्यवस्थित है। तो ये कैसे आप करते हैं? मतलब इसके लिए सरकारी में कोई धन भी आता है, या कोई राजनीतिक पार्टी वगैरह से भी आपका कोई जुड़ाव है, या इसको कैसे मैनेज करते हैं, चूँकि धन की ज़रूरत इसमें पड़ेगी? देखो जी, जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो शांति देवी निगम पार्षद थी। उसके बाद में हमारी सुदेशवती जी 10 साल टेनवर में निगम पार्षद रही। उसके बाद हमारे राजकुमार जी निगम पार्षद रहे। इस टाइम हमारे अजय राय निगम पार्षद हैं। लेकिन मैं बड़े चुनौतीपूर्ण से मैं कहता हूं, निगम पार्षद जो भी रहे, मैं प्रेजेंट निगम पार्षद की तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन पिछले जो सुदेशवती जी रही, शांति देवी जी रही, राजकुमार जी रहे, इनका बड़ा ज़बरदस्त हमारे साथ सहयोग रहा RWA के साथ में। जो DDA की तरफ से नई निगम पार्षद की जो कॉरपोरेशन से जो हेल्प मिलती है, चाहे इसमें पार्कों के अंदर जो हमने कनेक्टिविटी बनाई है, या हमने टाइल्स वगैरह का काम कराया है, या पार्कों की डेवलपमेंट की है, या सड़क का निर्माण DDA से हुआ है, वो आदरणीय हमारे श्री रमेश बिदूड़ी जी जो सांसद जी हैं, उनके अनुकरण से हमारे जो सड़कों का भीतर का इंटरनल निर्माण हुआ है। मैं मानता हूँ कोई भी चीज़ कभी कंप्लीट नहीं होती है, और विकास निरंतर प्रक्रिया का नाम है। अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन सरकारी संसाधनों पे ज़्यादा टिके रहने की वजह से हमें थोड़ी चुनौतियों का बहुत ज़्यादा वो सामना करना पड़ता है। सोसाइटी फ्लैट में DDA में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सोसाइटी के अंदर संसाधनों की कमी नहीं होती, मेंटेनेंस 4,000 5,000 रुपये 3,000 रुपये पर मंथ होता है, वो हर कार्यों को सक्षम है करने के अंदर। लेकिन DDA के अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ, जिस टाइम हमारी RWA स्टार्टिंग में बनी, 100 रुपये से हमारा यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, फिर 150 हुआ, आज 700 रुपये तक पहुँचा है। ये 24-25 सालों की जर्नी में। तो 700 रुपये के अंदर मैं मानता हूँ कि ये बहुत कम है। अगर हमें निरंतर विकास करते रहना, पॉकेट को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, तो ये सब्सक्रिप्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा आगे भविष्य में होगा, तो इसमें बहुत पॉकेट को ऊपर उठाने में हमें सहायता मिलेगी। अच्छा, आप अपने जो ये टीम के पदाधिकारी हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं RWA में, उनके बारे में बताइए, उनका कितना सहयोग रहा है? उनका बहुत ज़बरदस्त सहयोग है। बहुत, उनके सहयोग के बगैर तो मैं टोटल अधूरा हूँ, क्योंकि उनका अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। रेजिडेंट्स का सहयोग नहीं मिलेगा, काम ही नहीं कर पाऊंगा। एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, इस पॉकेट के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है। नहीं तो आपको पूरे द्वारका के अंदर कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलेंगी। पॉकेट के अंदर पूरा तनाव मिलेगा, पूरा राजनीतिकरण मिलेगा, RWA के मुकदमेबाजी मिलेंगी, लेकिन इस पॉकेट के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जहां तक आपने मेरे RWA के साथियों के बारे में पूछा है, चाहे मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रमोद कौशिक जी हैं, बहुत सहयोगी हैं। वो पार्किंग देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं। हमारे अंदर ये भेदभाव नहीं है कि वो ये देखते हैं तो वो मतलब मेरा उसका वो नहीं है। एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। मेरे ट्रेजरर श्री नितिन मित्तल जी हैं, राकेश लाकड़ा जी हैं, और क्या नाम आपके वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो हैं अभी उधर क्या नाम है, उसमें सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो क्योंकि अभी SCWA का हमारी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हम बुजुर्गों का भी, अपने सीनियर सिटीजनों का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, और उनके लिए भी जो भी मदद होती है हम करते हैं। मेरे जनरल सेक्रेटरी PC त्रिपाठी जी हैं, मेरे इंदू धिंगरा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मानो सारे साथीगण जितने भी RWA के बहुत
अच्छी तरह से सहयोग करते हैं। कोई भी हम कमेटी बना करके चलते हैं, किसी प्रकार के लेन देन में, किसी प्रकार के मेंटेनेंस में या किसी प्रकार के पैसे के उसमें कोई आज तक किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, रेजिडेंट के सामने हर समस्याओं को रखते हैं और रेजिडेंट भरपूर सहयोग करते हैं। अच्छा एडवोकेट जाखड़, आप एक चीज़ बताइए, यहाँ बुनियादी समस्याएं जो हैं उसका समाधान तो आप करते कराते हैं, और उसके अलावा क्या सामाजिक, धार्मिक या फिर किसी तरह का कोई जैसे कोई चिकित्सा हेल्प वगैरह कैसे क्या करते हैं इसमें? मैं आपको बता देता हूँ जी, समय समय पे हम कैंप लगवाते हैं, हाउस टैक्स कैंप हमेशा हर साल लगवाते हैं। हम हेल्थ के चेकअप कैंप लगवाते हैं, जिसका हर बीमारियों का इलाज के बाकायदा इंस्ट्रूमेंट है, मशीनों द्वारा होता है। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल है, आकाश हॉस्पिटल है, बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों द्वारा अच्छे अच्छे चिकित्सक होते हैं। हम सभी का यहाँ पर कैंप भी लगवाते हैं। दूसरा, हम धार्मिक कार्य भी करते हैं। अभी हमने राम जन्मभूमि के जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, बहुत ज़बरदस्त, रेजिडेंट्सों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपना दान दिया और अपना सहयोग दिया और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। हमारी जो महिला हैं, लेडीज़ हैं, हमने एक पोटा कैबिन है हमारे पॉकेट के अंदर, उसका निर्माण हुआ है, दिल्ली सरकार ने उसका निर्माण कराया है, और उसके अंदर हमारी लेडीज़ हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या हमारा जो भी प्रोग्राम है सब उसके अंदर होते हैं। वो तीज का प्रोग्राम रखती हैं, दूसरे प्रोग्राम को रखती हैं, खेल कूद का भी रखती हैं, अपना डांसिंग प्रोग्राम भी रखती हैं। तो हमारे अंदर यहाँ महिलाओं में भी बहुत एकता का मैं परिचय दे सकता हूँ, एकदम एकता रूपी से यहाँ पर सभी मिलकर के कार्य करते हैं। ये मैं श्रेय सभी रेजिडेंट्स को मैं देता हूँ। तो आप जैसे बता रहे हैं, ये एक अद्भुत बात है कि यहाँ सारे रेजिडेंट और जो आपके पदाधिकारी हैं सब आपके साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये अद्भुत बात है, इसलिए कि बहुत जगह बहुत तरह के खींचतान है। देख, तो उसका कारण है जी, अगर आदमी की नेचर, व्यवहार और ईमानदारी और आपकी नीयत साफ है और आप सामाजिक सेवाओं में विश्वास करते हैं, मेरा ये मानना है कि कोई भी रेजिडेंट, अगर किसी भी रेजिडेंट की ये नहीं है, यहाँ इलेक्शन होते हैं, हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं, इलेक्शन होकर के हम तुरंत भूल जाते हैं कि चुनाव भी हुए हैं, फिर मिलकर के हम सभी मिलजुल करके काम करने लगते हैं। यहाँ कोई अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है, सभी मिलकर के, वो भी अगर उनका भी कोई काम होता है, मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हीं का काम लेता हूँ। मैं किसी भी रेजिडेंट को, या आधी रात को भी कोई दिक्कत होती है या बिजली चली जाती है, पानी की जरूरत है या किसी और व्यवस्थाओं की जरूरत है या कोई इमरजेंसी की जरूरत है, हमारी टीम पूरी मिलकर के काम करती है। और ये रेजिडेंट इस बात की सराहना करते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि ऐसी आरडब्ल्यू शायद द्वारका में होगी जो दिन रात रेजिडेंट की दुख तकलीफ में साथ खड़ी रहती है। ये मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। हरिचंद जी, 24 साल का सफर और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के साथ समन्वय बैठाए हुए हैं। हमको लगता है दिल्ली में इस तरह का कोई आरडब्ल्यूए अध्यक्ष नहीं होगा जो इतना लंबा समय तक सेवा किया होगा। तो इसका क्रेडिट किसको देंगे? मैं इसका क्रेडिट सभी रेजिडेंट्स को, खुद का क्रेडिट कुछ भी नहीं होता है। जनता, पब्लिक, रेजिडेंट्स का अगर सहयोग ना हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे सेक्रेटरी हो या किसी पद पर कार्य क्यों ना करता हो, अगर वो लंबे समय तक कार्य तभी कर पाता है कि जब रेजिडेंट का सहयोग है। मैं इससे एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी धर्म पत्नी, अपनी वाइफ को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। किसी भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, उसमें अगर परिवार का सहयोग होता है, वाइफ का सहयोग होता है और वो समय देने देती है और इस चीज़ को पेशेंस के साथ चलती है कि सेवा कर रहे, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूं, तो वो चीज़ बड़े काम आती है। मैं इसमें अपनी वाइफ को भी मैं बहुत ज़्यादा उसका क्रेडिट देता हूं कि उसने मुझे सामाजिक सेवाओं को आगे चलाने में, बढ़ाने में भरपूर सहयोग दिया। क्योंकि रेजिडेंट भी घर पे आते हैं और मिलने जुलने भी आते हैं, कंप्लेन करने वाले भी आते हैं, बातचीत करने के लिए भी घर पे आते हैं। तो उन सभी का वेलकम करना, सभी के साथ बैठना या मेरे को इस चीज़ के अलाउ करना, ये मेरी वाइफ का भी इसके अंदर बहुत कॉपरेशन है रेजिडेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट जाखड़। थैंक यू जी, आपने मेरा साथ ये समय दिया और आपने मेरा इस तरह का आरडब्ल्यू के एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर जो इंटरव्यू लिया, मैंने जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो आपको जो बताई है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स।